यूनिवर्सिटी में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मुनीर हुसैन हुर्रा। आज हम गुलमर्ग में हैं। हमारे साथ एक बड़ी शख्सियत जम्मू कश्मीर के जो यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स के मिनिस्टर हैं सतीश शर्मा जी, और पहले वेलकम है इस हसीन वादी के अंदर। क्या कुछ पहल अब रहेगी मज़ीद, क्योंकि आप मिनिस्टर हैं और मिनिस्टर के पास सारी चीज़ें ज़ेर गौर रहते हैं कि किस तरह हम स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाएं। अगर हम ख़ास तौर पर विंटर स्पोर्ट्स की बात करते हैं, जैसा कि क्योंकि ये हब है, ख़ास तौर पर गुलमर्ग है, तो और भी डेस्टिनेशंस हैं जिनको आप प्रमोट करने जा रहे हैं, तो डिटेल में बताएं क्या कुछ प्रपोज़ल है आपका और क्या कुछ प्रायोरिटी है इसको मज़ीद आगे बढ़ाने के लिए। पहले तो मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने बहुत अच्छे से कवरेज दी, और सारे जो बच्चे यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स हैं उनको मुबारकबाद, उनके कोचेस को और उनके पेरेंट्स को। फ़र्स्ट टाइम, हर चीज़ देयर इज़ ऑलवेज़ अ फर्स्ट टाइम। तो हमने जैसे खेलो इंडिया के 4 पहले हुए एडिशंस, 5वां अब हम करने जा रहे हैं। तो महीना एक पहले हमारी मुलाकात एयरपोर्ट पे होगी वीसीसी साहब से। तो हमने वीसी साहब को बोला कि लेट्स डू समथिंग। तो बैठे बैठे ही प्लान बन गया, और 1 महीने के अंदर 27 यूनिवर्सिटीज़ के साथ टाई अप होकर 170 के करीब अच्छे स्कीइंग के, बाकी खेलों के, विंटर स्पोर्ट्स के लोग आए, और आई थिंक एवरीबडी इन्जॉयड इट। और पूरे मुल्क में एक मैसेज गया बैनुल अक़वामी सतह पर और लोकल स्टेट्स पर कि कश्मीर से सुंदर कुछ भी नहीं है। वी वांट टू मेक इट स्विट्ज़रलैंड ऑफ एशिया। जैसे कल हमारे वो कहते थे विंटर कैपिटल ऑफ इंडिया के विधायक फारूक साहब बोल गए कि हम अभी तो हमारा पोटेंशियल, पीएम ने बोला था और पीएम साहब ने बोला था, उन्होंने उनकी बात को सेकंड किया कि स्कोप हमारे पास बहुत है। हमें नज़र लगी है पिछले 30 साल से, उसमें आपको पता है एक्सटर्नल ताकतें थी और भी परेशानियां थी, लेकिन एवरीथिंग कम्स विद एन एक्सपायरी। जैसे मैंने अभी बोला, वो दौर ख़त्म हो चुका है अंडर द एबल लीडरशिप ऑफ उमर अब्दुल्ला साहब, जो खुद एक ऑनेस्ट और विजनरी लीडर हैं और एक स्पोर्ट्स लवर हैं। वो खुद भी बहुत बेहतरीन स्कीइंग करते हैं। तो वो जैसे जैसे मेरे जैसे आदमी को, मैं तो कोई स्पोर्ट्स का, वो मेरे पिताजी ज़रूर स्पोर्ट्समैन थे, वो हॉकी प्लेयर थे आर्मी में जाने से पहले, आर्मी भी उन्होंने रिप्रेजेंट किया है। तो कहने का मतलब है कि वो अंदर से जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट मेरे अंदर भी है, और कोशिश करेंगे इंटरनेशनल लेवल पर इस चीज़ को लेकर जाना है। और जैसे पूरे विश्व में नंबर 1 पे हमें अपने स्पोर्ट को लाना है, क्योंकि यहाँ पर बड़ा पोटेंशियल है। वो चीज़ें अभी मैंने आपसे जो सीखी, अभी मैंने नोट की, मुझे भी नहीं पता था। मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, और एक स्टूडेंट होने के नाते सीखेंगे, और जो आम लोगों की नब्ज़ है, यहाँ का आम आदमी है, जो वो बोलेगा उसको हम तरजीह देंगे और उसी के अनुसार हम काम करेंगे। हमारी पॉलिसी मेकिंग होगी। कमियाँ हैं, लेकिन कमियों को दूर किया जाएगा। सर, स्लोप्स की बात करते हैं, जैसे यहाँ पे जो एथलीट्स थे, स्कीयर्स थे, उन्होंने कहा कि स्लोप्स को मेंटेन करने की ज़रूरत है, तो उसमें क्या कुछ रहेगा आपका प्रायोरिटी उसको? वो जो इन लोगों ने हमें बातें की, हमारी मीटिंग जो 27 तारीख को हुई खेलो इंडिया की, उमर साहब ने खुद ये बात बताई कि वहाँ थोड़ा रिस्क था, स्नो कम थी, तो हमें ये भी था, लग रहा था कि स्नो के लिए हम परेशान थे, लेकिन गॉड इज़ काइंड, ऊपर वाले ने, मुझे लग रहा है कि बहुत बढ़िया रहेगा। उसको हम मैनुअली कैसे ठीक करें और एक्सपर्ट्स की राय कैसे ली जाए, 2-3 जो आपने पॉइंट्स बताए हैं उनको कैसे किया जाए, और सारे एक्सपर्ट्स की राय लेकर जो सबसे बेहतरीन होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इको टूरिज़्म कैसे उसको डेवलप किया जाए, वो उसी हिसाब से होगा, ताकि हम पोल्यूशन जो एक ख़तरा बनता जा रहा है उसको उसका जो नेचुरल जो चीज़ है, ब्यूटी को हम छेड़छाड़ ना करके। स्की लिफ्ट्स का भी इशू है, क्योंकि ऐसे भी स्लोप्स है जहाँ पे ये चाहते हैं स्कीयर्स कि वहाँ पे लिफ्ट को नस्ब किया जाए, लगाया जाए, ताकि उनको सीखने में, ट्रेनिंग देने में या स्की करने में उनको सहूलियत हो जाए। बिल्कुल, जो अभी पिछले 1 घंटे से पौने घंटे से मैं सब लोगों के साथ डिस्कशन कर रहा हूँ। मुझे तो इनसे व्यूज़ लेने हैं। दे आर बेटर जजेस, दे आर बेटर गाइड्स। और क्योंकि ये मैं तो कम ही आता हूँ, साल में 1 आध बार ही आता हूँ, अब तो मुझे हर महीने में आना पड़ेगा। तो जो ये बातें हमसे कह रहे हैं, उस पर रिव्यू मीटिंग होगी। एक कमेटी हम गठित करेंगे जिनमें लोकल लोग ज़रूर होंगे, गाइड्स होंगे, फ्रेशर्स होंगे, एक्सपर्ट्स होंगे, जिनके पास डिग्रीज़ है, डिप्लोमास है, वो सारे लोग जो होंगे, जैसा जैसा वो बोलेंगे वैसा ही करेंगे। सर, डिप्लोमास की आपने बात की है, क्योंकि अगर हम रहबर खेल की भी बात करते हैं, वो भी मुलाजमीन है, वो भी अब यही डिमांड करते हैं, आपके पास वो तवक्का भी रखते हैं क्योंकि उनको परमानेंट किया जाए या उनका कोई ऐसा सोल्यूशन किया जाए ताकि उनकी नौकरी भी परमानेंट हो जाए। कोई है उसका सोल्यूशन? सर देखो, मुझे उनका दर्द है, मैं पूरी ईमानदारी से कोशिश करूंगा। मुख्यमंत्री साहब भी लगे हैं,
हमारे बाकी जो वज़ीर हैं वो भी चाहते हैं कुछ ना कुछ उसका रास्ता निकले, तो हम बात करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट। अब हमारे पास तो जितने रिसोर्सेज हम उसका 200% दे रहे हैं। सबसे बड़ी दिक्कत है कि हमारे पास 200 रुपया है, हम 2 लाख का हिसाब नहीं दे सकते। आप समझ रहे हो मेरी बात? तो पहले तो दुआ करो, प्रार्थना करो कि हमें जो हमसे हमारी छीना गया है वो हमें मिले, जो प्रधानमंत्री साहब ने हमसे वादा भी किया। उम्मीद है अब उसकी? मुझे पूरी उम्मीद है, मैं पूरी उम्मीद हूँ, मैं उम्मीद परस्त आदमी हूँ, आशावादी हूँ, मैं बड़ा पॉजिटिव आदमी हूँ। और उन जितने मंत्रियों को मैं मिला हूँ, 10 मंत्रियों को मैं पहले 10 दिन में मिला हूँ, और एवरीबडी वाज पॉजिटिव। जम्मू कश्मीर से सब प्यार करते हैं, हिंदुस्तान का ताज है, और जो ताज है उसका ख़ास ख्याल रखा जाता है। गुड डेज़ आर अप्रोचिंग, अच्छा समय आ रहा है, हमारे बुरे दिन ख़त्म हुए, तो हमें मिलजुल कर केंद्र के साथ, प्रधानमंत्री जी के साथ, जैसा हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने बोला है, मिलजुल कर जम्मू कश्मीर को अव्वल दर्जे तक पहुंचाना है, नंबर 1 बनाना है। चाहे टूरिज़्म है, चाहे बाकी चीज़ें हैं, हमारे पास बहुत रिसोर्सेज हैं अनटैप्ड, चाहे पानी है, चाहे जंगल है, चाहे बर्फ़ है, चाहे पेड़ हैं, चाहे आबो हवा है, हमसे बेहतरीन जगह और दूसरी नहीं है। तो दुआ करता हूँ सुबह उठते ही सबसे पहले, आज बर्फ़बारी हो रही थी तो हम सोच रहे थे वहाँ बैठकर बर्फ़ में वहाँ पर मांगें, वहाँ पर कोई सेशन लगाएं, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है, एक आध महीना आगे पीछे हो सकता है, लेकिन आपको मिलेगा, ये पक्का मिलेगा। आपसे बात आपने कहा था कि जो हमारे नौजवान हैं खेल कूद के ज़रिए से ही इनके रोज़गार के हवाले से जो वसाइल है उनको ढूंढा जाए, ताकि आपने कहा कि मेरा मिशन है, इस तरह के वो वसाइल, आप उसमें क्या रास्ते होंगे ताकि नौजवानों को रोज़गार? सबसे पहले तो जो हमारे बच्चे हैं जो नॉन गेजेटेड है, हम उनके लिए जो एक उनकी जॉब्स के लिए वो बस एक आध दिन में करने जा रहे हैं। उसके बाद एक बार पॉलिसी में थोड़ी बहुत रिव्यू करने की ज़रूरत है। वो विल टेक एडवाइस फ्रॉम ऑल द एक्सपर्ट्स कि कैसे कैसे हो सकता है कि खेल को रोज़गार से जोड़ा जाना चाहिए। जैसे अब्रॉड में होता है, पंजाब में अच्छा है, हरियाणा में अच्छा है, हम भी चाहते हैं बाकी स्टेट्स की तर्ज पर वैसा ही करें, ताकि एक बच्चा जो बचपन से खेलता है वो इसको पैशन को जब प्रोफेशन बनाओ तो ज़िंदगी जीने का मज़ा ही कुछ हो। सर, बचपन की आपने बात की है, अगर हम प्राइमरी सतह के स्कूलों की तरफ देखें, क्योंकि खेलो इंडिया के मिशन के तहत इंडोर स्टेडियम्स भी बनाए गए हैं, तो ऐसा कोई प्रोविज़न है कि जो हमारे प्राइमरी लेवल के बच्चे जो हैं और या मिडिल लेवल के बच्चे हैं उनको किस तरह हम स्पोर्ट्स की तरफ राग़िब करें, ताकि अगर उनको बुनियादी सतह पर हौसला अफजाई की जाए, सर्टिफिकेट्स या ऐसे मुकाबले कराए जाए, ताकि शुरू से ही वो खेल की तरफ राग़िब हो सके। क्योंकि अगर हम विंटर स्पोर्ट्स की बात करें, क्योंकि अभी तक हमारे कश्मीर के बच्चों को यहाँ बाहर के लोग ज़्यादा खेलने आते हैं, तो हमारे कश्मीर के उनका उतना रुझान नहीं है बच्चों को कहीं ऐसा। खेल कूद मैं तो कहता हूँ बचपन से शुरू हो जाए। जैसे चाइना में क्या है, आपका मुकाबला तो चाइना से है, बिल्कुल, तो तैयारी आपकी तो मुझे लगता है युगांडा वाली भी नहीं। तो अगर चाइना से आपने सीखना है तो उनसे सीखो कि 5 साल के बच्चे को पता है मुझे किस स्पोर्ट्स में जाना है। आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या है, ऐसे स्पोर्ट्स पॉलिसी में चीज़ें ऐसी होनी चाहिए। मैं एक स्पोर्ट्स मिनिस्टर की हैसियत से आपसे वादा करता हूँ, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में 2, 4, 5 प्ले फील्ड्स अच्छे हों, स्टेडियम्स हों, अखाड़े हों और ट्रैक्स हों। उसके लिए बच्चों को मोबाइल से बाहर निकालना है, नशे से बाहर निकालना है, डिप्रेशन से निकालना है। उनकी मेंटल हेल्थ ख़राब हो रही है सर। और भी चीज़ें थी यहाँ पर, जैसे हालात थे, वो भी एक वजह रही, और भी बेरोज़गारी एक सबसे बड़ी वजह है। और हमें नंबर 1 प्रायोरिटी ड्रग्स के ख़िलाफ़ और रोज़गार देने की तरफ हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। सर, अगर हम यहाँ पे सब्जेक्ट की बात करते हैं, क्योंकि विंटर स्पोर्ट्स के हवाले से, क्योंकि यहाँ टंगमर्ग में कॉलेज भी है या आसपास भी डिग्री कॉलेजेस है, क्या ऐसा कोई प्रोविज़न है कि हम विंटर स्पोर्ट्स के हवाले से एक सब्जेक्ट की क्रिएशन करेंगे, या ऐसा कोई क्लासेस दिलवाएंगे बच्चों को, ताकि वो विंटर स्पोर्ट्स की तरफ, गुलमर्ग जो हमारी जगह है यहाँ पे प्लेटफॉर्म मौजूद है, तो ऐसा कोई प्रोविज़न रहेगा आपकी इस मिनिस्ट्री के अंदर? देखो, मैं आपको बताऊं, आज जो हमारी डिस्कशन हुई, जितने इंटेलेक्चुअल्स और जितने बढ़िया लोग, स्पोर्ट्स अथॉरिटी के लोगों से बात हुई, और आज यूनिवर्सिटीज़ के जो क्रीम आई थी, उन्होंने हमें बड़े अच्छे सजेशंस दिए हैं। और हम चाहेंगे कुछ ऐसी चीज़ें बने, जैसे टूरिस्ट आपसे संभाला नहीं जाएगा, आज मेरे से लिख लो, इतना टूरिस्ट जम्मू कश्मीर में अगले कुछ सालों में आने वाला है, रुकने वाला है। उसके लिए हमें होटल मैनेजमेंट के अच्छे कोर्सेस, आपको केटरिंग के कोर्सेस, बच्चों को जैसे स्कीइंग के हवाले से आपने पूछा, आपको इंटरनेशनल लेवल, नेशनल लेवल और डोमेस्टिक लेवल पे, हर लेवल पे कोचिंग, उनको डिप्लोमा और वो चीज़ें होनी चाहिए जिनसे उनको जॉब एवेन्यूज़ क्रिएट हो। तो मैं आपसे वादा करता हूँ, आपने भी हमें बताना, दुनिया में कहीं भी जाना पड़े, किसी भी स्टेट में जाना पड़े, मैं खुद पहले सीख के आऊँगा,
टीम ऑफ एक्सपर्ट्स हमारे साथ जाएगी और युद्ध स्तर पर वॉर फुटिंग पे हम काम करेंगे ताकि हम जम्मू कश्मीर को नंबर 1। लास्ट में एक सवाल, गंडोला की बात करते हैं क्योंकि गंडोला में रेवेन्यू जो है 110 करोड़ की आमदनी हुई, जो पार्लियामेंट में जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन ने भी पिछली बार उसका जिक्र किया है कि पहली दफ़ा 110 करोड़ की आमदनी हुई है। तो ऐसा कोई प्रोविजन रहे, क्योंकि आप मिनिस्टर है, आप अपनी कैबिनेट के साथ ये सवाल उठा सकते हैं क्योंकि इसको किस तरह डेवलप कर सकते हैं इस गंडोला, क्योंकि ये 1998 से वैसा ही वैसा है, क्योंकि थोड़ा बहुत उसमें डेवलपमेंट हुई है। तो इसको अगर हम दूसरे स्लोप्स है या दूसरे पहाड़ियाँ जो है, चाहे सनशाइन पीक हो या द्रंग हो, तो ऐसा कोई है कि इसको मज़ीद डेवलप किया जाए? बिल्कुल, बहुत अच्छे। अभी मैं गडकरी साहब से हमारी मुलाकात 2 बार होगी। उन्होंने केबल कार प्रोजेक्ट्स को बहुत ज़्यादा तरजीह दी है। जैसे हमने अनंतनाग के लिए बोला है, जैसे हमने मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी अखनूर के लिए बोला है, वैसे हमने पीर पंचाल के लिए बोला है, वैसे हमने चिनाब वैली के लिए। तो कश्मीर में तो बहुत स्कोप है, तो फंड्स की कमी नहीं होगी। मैं पुरुमीद हूँ क्योंकि चीफ मिनिस्टर साहब मिल के आए हैं और बड़ा पॉजिटिव एश्योरेंस लेकर आए हैं हर चीज़ का। तो आप आने वाले दिनों में देखोगे एक तूफ़ान होगा, लेकिन मैंने जैसे बोला कि पहले हमें बड़ी लड़ाई लड़नी। बिल्कुल। तो सारे वज़ीर जो हैं पॉजिटिव हैं। वी आर अ फैमिली अंडर द एबल लीडरशिप ऑफ, वी फील प्राउड कि हम उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार में वज़ीर हैं और आपको पूरी ईमानदारी से 200% अपना काम करके दिखाएंगे। आपसे वादा रहा। शुक्रिया। बिल्कुल नाजरीन, ये थे हमारे साथ स्पोर्ट्स मिनिस्टर। इनका कहना है कि ये फ़िक्रमंद है जो जम्मू कश्मीर के नौजवान हैं, जो यहाँ की यूथ है, और उनके रोज़गार के साथ साथ स्पोर्ट्स में उनको प्लेटफार्म फराहम करना, उनको आगे बढ़ाना और उनके टैलेंट को निखारना और दुनिया के सामने लाना। इसके लिए हमारे सतीश शर्मा जी कहते हैं कि ये फ़िक्रमंद है और आने वाले सालों में इनका कहना है कि मुल्क के अंदर जम्मू कश्मीर को टॉप 3 पोजीशंस में लाएंगे और साथ ही यहाँ के नौजवानों के रोज़गार के वसाइल जो है उनको ढूंढ निकालेंगे। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं गुलमर्ग से मुनीर हुसैन हुर्रा।